नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर केसी जैकर। डॉक्टर साहिब स्किन एलर्जी और होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के बारे में, क्योंकि देखा जाता है कि आंखों के ऊपर इसका ज़्यादा असर दिखता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्यों बढ़ जाता है, फिर इसके लिए लोग बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसको हम लोग मेडिकल की भाषा में जैंथेलेस्मा पाल्पेब्रम बोलते हैं। और ऐसा बहुत लोग आपको भी मिले होंगे, आपका भी अनुभव होगा कि जब डॉक्टर के पास वो जाते हैं, डॉक्टर एक केमिकल लगा देते हैं, उसको बोलते हैं TCA, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। वो केमिकल लगाने से वो जल जाता है, हट जाता है, लेकिन फिर आ जाता है। और कभी कभी लेजर से भी हटाते हैं, लेकिन वो बार बार आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि शरीर भोजन से बना है। और शरीर खराब क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। और जितना चमड़े में दिख रहा है वो तो केवल 10% दिख रहा है, 90% बीमारी अंदर में है। तो अगर जिस आदमी का भी चर्बी जमा है, अगर उसका पूरा जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 वजह गड़बड़ी उसको जरूर निकलेगा। जैसे उसका CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी वगैरह, विटामिन D, विटामिन लेवल, विटामिन B12 लेवल, अगर पूरा जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी उसको निकलेगा। लेकिन उसको लगेगा कि चमड़े का बीमारी अलग है, वो सब बीमारी अलग है। नहीं, सच्चाई बिल्कुल उल्टा है। सब जुड़ा हुआ है, शरीर सब जुड़ा हुआ, और सबका कारण है गलत भोजन। तो इसलिए बार बार आ जाता है, क्योंकि हम लोग हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट खाना नहीं छोड़ते। सच्चाई ये है कि हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं उसमें हमारा सारा मेहनत का काम मशीन ले लिया। गांव का हालत और ख़राब है। अगर आपको 4-5 बजे सवेरे कोई भी आदमी शहर में निकलेगा तो कोई ना कोई आपको मॉर्निंग वॉक करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन गांव में अगर कोई महिला गांव का चक्कर काटे 5 बजे सवेरे तो लोग उसको पागल समझेगा, क्योंकि चेतना उतनी विकसित नहीं हुई है। और सारा मेहनत का काम इंसान मशीन को सौंप चुका है। खुले में शौच रोक दिया सरकार, कम से कम टॉयलेट के नाम पर सवेरे सवेरे चलता था, वो कहानी भी ख़त्म है। हर घर नल का जल, तो अब कुआं से पानी कौन निकालेगा? तो किसान बैठ के तमाशा देखता है, ट्रैक्टर से खेत जुताता, 2000 रुपये प्रति बीघा रेट है। तो चूंकि आप अपना सारा काम मशीन को दे चुके हैं, इसलिए आपको हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट से बचना होगा। लेकिन हो क्या रहा है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इतना ना ग्रो किया है कि अब इतना ज़्यादा रिफाइंड फूड मार्केट में आ गया कि आपके पास बम्बारमेंट हो रहा है एनर्जी का, और उस एनर्जी को आप खपत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट रोज़ खाते जा रहे हैं, और छुपा हुआ रुस्तम कुछ कुछ चीज़ है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि डायबिटीज़ क्यों नहीं जड़ से जाता, उसका भी कारण नहीं है। रोटी एक छुपा रुस्तम है। एक एक आदमी एक दिन में 10 रोटी खा रहा है, एक दिन में 2 रोटी ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे लोगों को रोटी 24 घंटा में 2 खाना चाहिए, जिनका भी बार बार चर्बी जम जा रहा है। दाल जम के पीना चाहिए, हरा सब्जी जम के खाना चाहिए, साग जम के खाना चाहिए, अंकुचना मूंग जम के खाना चाहिए, खीरा टमाटर जम के खाना चाहिए। लेकिन 24 घंटा में 2 रोटी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो सर 2 रोटी केवल खा के पेट कैसे भरेगा? दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड। दाल कैसे बनाना? मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना सब मिला देना, उसमें पालक का साग, टमाटर, धनिया पत्ता डाल देना, कुकर तसला में खौला देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। छौंकना तो शुद्ध घी से छौंकना। कटोरी एक हाथ से पकड़ा, डॉक्टर बोल रहा है कटोरा। भोजन से पहले पेट में दाल घुसाना। जैसे रेस्टोरेंट वाला भोजन से पहले आपको सूप देता है, तो दाल को भोजन से पहले पीजिए। पहला भोजन दाल, दूसरा भोजन खीरा टमाटर, तीसरा भोजन अंकुचना मूंग, और उसके बाद इतना साग खा लीजिए। उसके बाद जगह बचे तो 1 रोटी और भर थाली हरा सब्जी। तो 1 रोटी सवेरे, 1 रोटी रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल, कुकर का नहीं, उसना चावल मार निकल तसला वाला, 2 घंटा रोज टहलिए। तो ऐसा अगर कीजिएगा तो आपका 5 किलो वजन भी कमेगा, सारा चर्बी गलेगा, सारा एक्स्ट्रा भोजन जो तेजाब बना था वो हट जाएगा। तो आपको जैंथेलेस्मा तो दोबारा नहीं होगा। भविष्य में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको होता है, बीपी, चीनी, थायराइड, फैटी लिवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, PCOD, मासे गड़बड़ी, माइग्रेन, ये सब भी जड़ से चला जाएगा। तो ऐसे में कई समस्याएं और भी ज़्यादा लोगों को होती है। जैसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, तो ये आंखों पर दिखता है। ऐसे में जब डॉक्टर की बात कर ले, तो ये जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे आपने खाने के बारे में ज़िक्र किया कि हम लोग को खाने में बदलाव करने चाहिए। तो खाने में बदलाव करने से बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या ये जड़ से ख़त्म हो सकता है? तो ऐसे अगर बदलाव कर दिया जाए तो ये जड़ से ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जड़ से ख़त्म हो सकता है। और केवल यही बीमारी नहीं, दुनिया का हर बीमारी जड़ से जा सकता है, बशर्ते आप बदलने को तैयार हैं। इस दुनिया में सबसे आसान काम है बीमारी को जड़ से ठीक कर देना। सवाल उठता है कि आप किसको ठीक करने चले हैं? सामने वाला जीभ का चटोर है, शरीर का कर्म कोढ़ी है, उसको ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बदलने को तैयार हैं तो बीमारी जाने को तैयार है। याद रखिए, बीमारी आपको नहीं पकड़ता है, आप बीमारी को पकड़ते हैं और चिल्लाते हैं कि देखो बीमारी हो गया, बीमारी पकड़ लिया। तो
तो आप जिस दिन चाहें उस दिन छोड़ दें, अपने जीवन का धारा बदल दें, दाल बढ़ा दें, हरा सब्जी बढ़ा दें, साग बढ़ा दें, अंकुचना मूंग बढ़ा दें, और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा बंद कर दें। 24 घंटा में 2 रोटी ज़्यादा नहीं खाएं, कुकर का चावल नहीं खाएं, उसना चावल मारने का तसला केवल 2 मुट्ठी, और रोज़ टहलें तो बिल्कुल जड़ से जाएगा। क्योंकि चर्बी केवल यहाँ नहीं जमा है, चर्बी आपके लीवर किडनी हार्ट में भी जम सकता है, उसके चलते आपका हार्ट अटैक लकवा ये सब का भी आशंका बढ़ेगा। इसलिए आपको सचेत होने की आवश्यकता है। ये बताता है कि ये वार्निंग साइन है कि संभल जाओ, नहीं तो ज़्यादा भारी विपत्ति बस दरवाजे पर है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो जानकारी दी है वो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर केसी जयकर को सुने थे, जिन्होंने आंखों के ऊपर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं उनके बारे में बताया है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।